ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। माँ भगवती के पावन नवरात्र पर आप सभी का स्वागत है। माँ भगवती की कृपा समस्त भक्तों पर बनी रहे। आज 28 मार्च को सामान्य साधकों के सामान्य गृहस्थों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। कल 29 मार्च को सामान्य साधकों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें वो सभी प्रक्रियाएं, अनुष्ठान, साधनाएं बताऊंगा जिनको करने में दीक्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 10 महाविद्याओं की कोई साधना नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनमें दीक्षा की नितांत आवश्यकता होती है। दीक्षा के बिना 10 महाविद्या की साधनाएं नहीं होती हैं। दीक्षा जिन साधनाओं में आवश्यक है उन सभी को छोड़कर बाकी जो सब कुछ बच गया है वो कल की वीडियो में होगा। आप आज और कल की वीडियो देखने से बिल्कुल भी न चूके। और आपके सामान्य अब कोई विशेष तांत्रिक तो मेरी वीडियो देखेगा नहीं। सामान्य सभी के उत्तर, सभी की जिज्ञासाएं और 9 दुर्गाओं का संबंध 9 ग्रहों से होता है। किस ग्रह के लिए किस दुर्गा की, किस माँ के रूप की आराधना की जाए और किस ग्रह की पीड़ा को दूर करने के लिए माँ के किस मंत्र का जाप किया जाए, वो सभी कल की वीडियो में होंगे। आप धैर्यपूर्वक सुनना और जितना संभव हो कर पाए करना, न संभव हो उसको छोड़ देना। तंत्र के क्षेत्र में ठगी 99% होती है। ज्योतिष और तंत्र का क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप जितना चाहें सामने वाले को ठग सकते हैं, काट सकते हैं, लूट सकते हैं। मैं एक अल्पज्ञ सा ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मैं सभी को ठगी से बचा पाऊँ और जो सत्य है उसका वर्णन कर पाऊँ, ताकि ज्योतिष की मर्यादा खंडित न हो, अनुष्ठान पूजा की मर्यादा खंडित न हो। वैसे मैं अनुष्ठान वगैरह सब कर लेता हूँ, आप सभी जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। 30 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल तक माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ होंगे। नवरात्र 4 बार आते हैं साल में, 2 बार गुप्त और 2 बार सामान्य। गुप्त नवरात्रे तांत्रिकों के लिए होते हैं, सामान्य नवरात्र गृहस्थ के लिए होते हैं। सामान्य में एक तो ये अब आ रहे हैं ये नवरात्र हैं, और एक नवरात्र जो शारदीय नवरात्र होते हैं। मैं सामान्य भाषा का ही प्रयोग करूंगा ताकि आप समझ पाएं। कल भी मेरी वीडियो सामान्य भाषा में ही होगी, आप निश्चिंत रहें। मैं ऐसा कोई लच्छेदार प्रोग्राम पेश नहीं करूंगा कि आप समझ ही ना पाए, बस आप ये सोचा कि पंडित जी बड़े विद्वान हैं। मेरा आपको समझाना ही उद्देश्य है, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। घट स्थापना का मुहूर्त लिख लीजिए। प्रातःकाल 6:13 से लेकर 10:22 तक 30 मार्च को 6:13 से लेकर 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। यदि इस मुहूर्त में आप घट स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12:01 दोपहर से लेकर 12:50 तक है, जो कि 49 मिनट का होगा। पूजा स्थल को साफ कर लेना है, गंगाजल छिड़क लेना है। सामान्य नियम बता रहा हूं। लकड़ी के पटड़ी पर या बाजोट पर मां भगवती की स्थापना कर लेनी है। यदि आप करते हैं तो लकड़ी के पटड़े पर, बाजोट पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मां भगवती के चित्र की, प्रतिमा की, विग्रह की स्थापना कर लेनी है, स्थापित कर देना है। कलश स्थापित कर देना है। कलश तांबे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। कलश पर स्वास्तिक का निशान बना लेना है।
3 बार उस कलश के पेट पर, जैसे ये कलश होता है, ये उसका नीचे का हिस्सा होता है, बीच में 3 बार मोड़ी लपेट देनी है। ऊपर नीचे नहीं लपेटनी है ताकि मुंह बंद न हो जाए, बीच में लपेट देनी है। आम या अशोक के 5 पत्ते भी उसमें आप डाल पाए तो डाल सकते हैं। शुद्ध जल या गंगा जल से आप कलश को भर लें। कलश में लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, चावल और सिक्का डाल दें, या इनमें से जो वस्तु उपलब्ध हो वो डाल दें। ज्यादा चिंता ना करें, मां भगवती सब पर कृपा करती है, त्रुटि कोई होती नहीं है। जितना जानते हैं उतना ही करना चाहिए। जिस मामले में अनभिज्ञ है जिस विषय में, उस विषय को नहीं छूना चाहिए। स्टील और लोहे का कलश कभी नहीं लेना चाहिए। कलश को जमीन पर न रखें, थोड़ी सी मिट्टी डालकर फर्श पे उसके ऊपर कलश को रख दें। जब तक संभव न हो, संभव हो तो न हो तो कुछ भी कर सकते हैं, संभव हो तो मिट्टी रखकर उस पर कलश की स्थापना करें। 5 अप्रैल को अष्टमी होगी और 6 अप्रैल को नवमी होगी। अब एक मंत्र बता रहा हूं जिसको सभी कर सकते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः। इसका जाप आप नित्य रात्रि को नवरात्र में कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। रात्रि में करेंगे तो ज्यादा आप मां भगवती की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। 10,000 मंत्रों का विधान है। ये किसी आचार्य जी का है, मेरा नहीं है। उन आचार्य जी ने मेरे को बताया है। उन्होंने 10,000 मंत्र 9 दिन में, कोई कठिन बात नहीं है। आप नित्य 11 माला जाप करेंगे तो बड़ी सरलता से हो जाएगा। उसके बाद में कन्या पूजन सामान्य जो आप करते हैं उसके नियम भी बताऊंगा, आज भी और कल भी, वो कर लेने हैं। मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। त्रुटि न होने पाए ये विशेष ध्यान रखें। त्रुटि होने की संभावना हो तो आप मंत्र जाप न करें। फिर आप क्या करें, नवारण मंत्र का भी विधान नवरात्र में होता है, लेकिन उसकी भी दीक्षा ली जाती है। बिना दीक्षा के आप नवारण मंत्र का जाप यदि करेंगे तो आने की संभावना है। अतः यदि नवारण मंत्र का आपने जप करना है और साधना प्रारंभ करनी है, ये साधना दिनों दिन जन्म जन्मांतर चलती है, तो आप किसी साधक से, योग्य गुरु से दीक्षा लेकर ही इसका जाप और अनुष्ठान करें। मैं एक और सामान्य मंत्र बता रहा हूं जिसका जाप आप जब इच्छा हो नवरात्र में तब कर सकते हैं। कोई विशेष नियम नहीं है, कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका जब आप दिन रात उठते बैठते सोते जागते कभी भी कर सकते हैं। मां भगवती के समक्ष बैठकर करें। मनसा जाप आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। मानसिक जाप नहीं करना है तो मां भगवती के समक्ष बैठकर 9 दिन में आप जाप करें, आपको लाभ होगा ही होगा। मां की कृपा प्राप्त होगी। यदि मां भगवती की इच्छा हुई हो तो मां भगवती का आगमन भी हाथी पर हो रहा है और मां भगवती जाएंगी भी हाथी पर ही। यदि हाथी पर मां का आगमन होता है और हाथी पर ही माता जी जाती हैं तो ये साधकों के लिए, नवरात्र करने वालों के लिए शुभ संकेत होता है। मां की कृपा प्राप्त होती ही है। मां को जो वस्तुएं प्रिय होती हैं वो मैं आज सामान्य बता रहा हूं, विधान कल बताऊंगा। जंगली हल्दी, रक्त गुंजा, श्वेत गुंजा और पीली कौड़ी। कन्या पूजन कैसे करना है ये विशेष बात है, बड़ी ध्यान से सुन लें। 9 कन्याएं बुलानी है। जिन गृहस्थों के घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता है वो अष्टमी को करें, जिनके घर नवमी को होता है वो नवमी को करें। किसी भ्रम में न रहें। आपकी कुल देवी की मान्यता जिस तरह से उसी तरह से करना है। मेरे हरियाणा में अष्टमी को कन्या पूजन और माता जी की कढ़ाई की जाती है तो अष्टमी को करें, नवमी को करना नवमी को करें। ये आपकी कुल मर्यादा के अनुसार है। किसी का कोई बाधा, कोई नियम यहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसे आपकी कुल की मान्यता वैसे करना है। कन्याएं 9 साल से छोटी हो ये विधान होता है।
आजकल उपलब्धता नहीं होती। कन्याएं बहुत सी जगह उस दिन पूजन भोज के लिए जाती हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14 साल तक की भी मिल जाए तो कोई खास बात नहीं है। 9 दुर्गाओं के प्रतिरूप में 9 कन्याओं को निमंत्रण देना है और साथ में भैरव जी के स्थान पर एक लड़के को भी निमंत्रण देना है, एक बच्चे को भी लेकर आना है, यानी कि 9 कन्याएं और एक बच्चा। सभी का तिलक करना है, पहले जल से हाथ धुला देने हैं, फिर तिलक करना है, फिर उनका पूजन करना है, सामान्य पूजन, दिया लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लेने हैं। फिर उनको भोज करवाना है। भोज में खीर यथासंभव अवश्य बनाएं, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खीर अवश्य बनाएं, भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद एक विशेष बात बता रहा हूं, 9 कटोरी स्टील की बाजार से खरीद लेनी है नहीं, बिल्कुल नई कटोरी 9 एक ही अनुपात की, एक ही साइज की ले लेनी है। उनमें खीर भर लेनी है। खीर सुगंधित होनी चाहिए, उसमें मेवे ड्राई फ्रूट डले हुए होने चाहिए, इलायची डली होनी चाहिए ताकि उसमें सुगंध आती रहे। और उस कटोरी को भरकर सभी 9 दुर्गाओं को और एक भैरव स्वरूप बच्चे को 10 कटोरी ले आनी है, सॉरी 9 बोल गया हूँगा, 9 दुर्गा के निमित्त बोलता हूँ तो 9 ही ध्यान आ जाती है। सभी कन्याओं को और उस बच्चे को भी वो कटोरियाँ दे देनी है और कुछ 10, 20, 50 जो आपकी श्रद्धा वो दक्षिणा दे देनी है, प्रसाद दे देना है। ये जो कन्या पूजन के बाद आप खीर की कटोरी दान देंगे भगवती स्वरूप कन्याओं को, ये आपके शुक्र ग्रह की समस्याओं को कम करेगा। शुक्र की महादशा में यदि शुक्र लाभ देने की स्थिति में है तो लाभ आशातीत होगा, और यदि शुक्र मारक हैं, अकारक हैं, 6, 8, 12 में है तो हानि कम होगी, ये मेरा दावा है। ये उपाय 100% लाभ देगा, कोई विशेष बात नहीं है, आप अवश्य करिए। एक मंत्र और बता दे रहा हूं, इसका जाप आप करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। यदि उपांशु जाप करना है तो माँ भगवती के जो प्रतिमा या कलश स्थापित किया उसके सामने बैठकर करें, और मानसिक जाप करना है तो नवरात्र में कहीं भी कर सकते हैं। सदा भवानी दाहिने मंत्र सुनिए, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। पुनः सुन लीजिए, पुनः श्रवण कीजिए। शुद्ध हिंदी में भी उच्चारण कर दे रहा हूँ और सामान्य भाषा में भी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सुनने वाले ज़्यादातर हरियाणा से ही है, मेरे रिश्तेदार भाई भतीजे बहन ही हैं, तो शुद्ध हिंदी ज़्यादा वो समझ नहीं पाते हैं। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 देव के स्थान पर पंच देव का उच्चारण भी किया जाता है, दोनों बातें शास्त्रोचित हैं। दूसरा उच्चारण भी कर दे रहा हूं, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। मैंने सभी गृहस्थों के लिए सामान्य जो नियम है वो बताए हैं। माँ भगवती के विग्रह की स्थापना करके पंचोपचार पूजा अवश्य करनी है। पंचोपचार पूजा करना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मिष्ठान से यानी कि मिठाई से, फल से, सुगंधित द्रव्य से और दक्षिणा से, इनसे आप माता भगवती का जैसा पूजन कर पाते वैसा कर लीजिए। पहले आचमन, हस्त प्रक्षालन जो भी आप जानते कर लीजिए, जो नहीं जानते हैं मानसिक करके छोड़ दीजिए। माता जी को हाथ जोड़कर बोल दीजिए कि मैं अज्ञानी हूँ, जो जानता हूँ कर दिया, जो नहीं जानता हूँ या कोई त्रुटि कर दी है क्षमा कर दीजिए। क्षमा अवश्य होगी, कोई हानि नहीं होगी। यदि आप ये बात मानेंगे कि मैं जितना जानता हूँ उतना ही किया है, मैं अज्ञानी हूँ, तो किसी हानि की संभावना नहीं है। ये वीडियो गृहस्थों के लिए है, साधकों के लिए वीडियो कल आएगा। वीडियो जटिल होगा,
हर पहलू को छूने का प्रयास करूंगा। जिस भी विधान में दीक्षा की आवश्यकता नहीं है वो सभी कल बता दूंगा एक ही बार में। आशा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और कल की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और साधना, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में हद से ज्यादा ठगी है, अतः अपने पैसे की सुरक्षा करें, सावधान रहें। ईश्वर पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, ये मेरा मानना है। मेरे गुरुजनों ने, आचार्यों ने, जिनसे मैंने सीखा उन्होंने यही बताया है। आगे आप सभी की इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना जानता था बता दिया, जो नहीं जानता वो बताने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जो चीज़ मेरे को नहीं पता वो कैसे बताऊंगा। इसको जटिल करके भी बता सकता था, लेकिन आप कर नहीं पाते। ये 100% वज्र सत्य है, आप नहीं कर पाते। आप मेरे को तो सो जाते कि पंडित जी अरे बड़े, लेकिन आप कर नहीं पाते। जितना कर पाते उतना बता दिया है। कल जो बताऊंगा वो भी सामान्य साधकों के लिए ही है। और सामान्य साधकों का अर्थ ये नहीं है कि वो लाभ नहीं देगा या कोई सरल है, बस उसमें दीक्षा का नियम नहीं होगा। दीक्षा जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ मैं कुछ भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं शास्त्रोचित मर्यादा का खंडन कभी नहीं करता। न करने की इच्छा है, न ही मेरा सामर्थ्य है, न ही मैं इतना बड़ा हूं कि शास्त्रों का खंडन करके कुछ भी कार्य करूं। लेकिन बहुत से ऐसे विधान नियम होते हैं जो बिना शास्त्र के बताए जाते हैं, जिनमें बीज मंत्र भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीज मंत्र आप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये दीक्षा की दुकान चलाने वालों ने ऐसा प्रपंच सा फैला दिया है कि बिना दीक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जो कर सकते कल बताऊंगा। अब की बार नवरात्र 8 दिन के ही है, 9 दिन के नहीं है। ये विषय मैंने इस सामान्य ग्रस्त के नियम में नहीं लिया है, क्योंकि कल बताने के लिए छोड़ दिया था। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करना चाहें, संस्कृत में कर पाए तो सर्वोत्तम है, अति उत्तम है। नहीं तो सामान्य हिंदी में पाठ करें। नित्य पूर्ण पाठ कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नवरात्र के पूर्ण नवरात्र में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले। किसी दिन 1 अध्याय कर ले, किसी दिन 2 कर ले। कुछ अध्याय बहुत छोटे हैं वो 3 कर ले। 8 दिन के नवरात्र हैं, उन्हीं में आप बड़े सरलता से 15-15 मिनट भी आप पाठ करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का सभी अध्यायों का पाठ नवरात्र में कर पाएंगे। धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।